आदित्य दे रहा है प्रीत और निशा दोनों को धोखा, और शायद खुद को भी। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल परिणीति में अब जो मोड़ आया है वो न सिर्फ रिश्तों को हिला देगा बल्कि दिल और दिमाग दोनों को चौंका कर रख देगा। यहाँ आदित्य, जो एक समय में प्रीत की जिंदगी का हिस्सा था, अब खुद को एक ऐसे जाल में फंसा चुका है जहां से निकलने की कोई राह नहीं दिख रही। वो बार बार प्रीत को ये समझाने की कोशिश करता है कि जो भी उसने किया वो सिर्फ मजबूरी थी। वो कहता है, प्रीत मेरा भरोसा करो, मैं मजबूर था, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन प्रीत की आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं और दिल में एक ही सवाल, अगर प्यार था तो फिर धोखा क्यों? प्रीत को अब साफ महसूस होने लगा है कि आदित्य न सिर्फ उसे बल्कि निशा को भी धोखा दे रहा है। एक तरफ उसने प्रीत की मांग में सिंदूर भरा, उसे मंदिर में अंगूठी पहनाई और प्यार का वादा किया। दूसरी तरफ उसने निशा से सगाई कर ली, धूमधाम से, पूरे समाज के सामने। प्रीत का दिल अब टूट चुका है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो सिर्फ एक धोखा खाया हुआ इंसान ही समझ सकता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी कमजोर थी कि मुझे पहचाना नहीं गया? या फिर मैं ही गलत थी जो आदित्य के प्यार को सच मान बैठी? लेकिन अब कहानी यहीं थमती नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली तूफान। प्रीत अब चुप नहीं रहती। वो गुस्से में टूटे हुए दिल से अपने अंदर के डर को ताक पर रखकर सीधे पहुंचती है निशा के पास। निशा, जो खुद इस रिश्ते को एक नए नाम देने का सपना देख रही थी। निशा, जिसे नहीं पता था कि उसकी सगाई की अंगूठी किसी और की सिंदूर से टकरा चुकी है। प्रीत उसे सब कुछ बता देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में सच्चाई और आग। वो कहती है, निशा, आदित्य ने मुझे मंदिर में अंगूठी पहनाई थी। मेरी मांग में सिंदूर भी उसी ने भरा था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ मेरा है, लेकिन फिर वो तुम्हारे साथ सगाई कर बैठा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर हम दोनों को ही वह इस्तेमाल कर रहा है? निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चाहती है कि ये झूठ हो, लेकिन प्रीत की आंखों में जो सच्चाई है वो किसी सबूत से कम नहीं। निशा अपने घर लौटती है और अपनी माँ के सामने सब कुछ उगल देती है। उसकी माँ, जो अब तक आदित्य को दामाद मान चुकी थी, अब चौंक जाती है। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अब जब निशा को प्रीत और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई का पता चलता है, वो सिर्फ चुप नहीं बैठती। वो एक फैसला लेती है, सच को सामने लाना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक फैमिली फंक्शन के दौरान, जहां आदित्य और निशा की शादी की तारीख का ऐलान होने वाला होता है, निशा सबके सामने आकर वो सच्चाई बयां करती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। मैं यह सगाई खत्म करती हूँ, क्योंकि आदित्य पहले ही प्रीत से मंदिर में शादी कर चुका है। मेरी मांग में भरने वाला सिंदूर किसी और की मांग से चुराया गया था। मैं उसके झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रीत, जो पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। लेकिन अब कहानी लेती है और भी बड़ा मोड़, क्योंकि आदित्य अब खुद सामने आकर सब कुछ कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने प्रीत से प्यार किया, मैंने उससे शादी की, लेकिन समाज और परिवार के डर से मैं पीछे हट गया। मैं डर गया था, लेकिन अब मैं और नहीं डरूंगा। अब मैं वही करूंगा जो सही है। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। कोई आदित्य का साथ देता है, कोई उसे धोखेबाज कहता है। लेकिन प्रीत अब कमजोर नहीं है। प्रीत कहती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो कभी डरते नहीं। अब मैं तुम्हारी नहीं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। और अब कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। निशा अब प्रीत का साथ देने लगती है। दोनों एकजुट होकर आदित्य की असलियत सामने लाने और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा खुलासा अब बाकी है, क्योंकि आदित्य की जिंदगी में एक तीसरी औरत भी है। एक और चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे था, जिसके सामने आते ही प्रीत और निशा दोनों की जंग और भी मुश्किल हो जाएगी। कौन है वो तीसरा राज? क्या आदित्य ने सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 जिंदगियों से खेला है? क्या अब प्रीत और निशा मिलकर उस तीसरे चेहरे का पर्दाफाश कर पाएंगी, या फिर ये जंग अब और खतरनाक मोड़ लेगी? क्या अब भी शादी होगी? अगर हाँ, तो किससे? क्या ये रिश्ता अब भी बच सकता है, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, अब कहानी का हर पल है रोमांच से भरा। हर एपिसोड में होगा ऐसा खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। आपको क्या लगता है, प्रीत और आदित्य एक होंगे, या निशा लेगी बदला, या फिर वो तीसरा चेहरा सब कुछ तबाह कर देगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए परिणीति के साथ, क्योंकि जो आगे होगा वो टीवी के इतिहास में कभी नहीं हुआ।